सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसका नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट, जिसको दान कहा जाता है। ठीक है, गिफ्ट के बारे में फुल नोट आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि दान से क्या तात्पर्य है, वैध दान के आवश्यक तत्व बताइए। क्या दान का निलंबन या प्रति सहरण किया जा सकता है? What do you mean by gift? Explain the essentials of a valid gift. Whether gift can be suspended or revoked. ठीक है भाई, गिफ्ट क्या है, इसके एसेंशियल क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसको खत्म किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो टीपी एक्ट के अंदर गिफ्ट के बारे में सेक्शन 122 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, गिफ्ट का एक महत्वपूर्ण स्थान है टीपी एक्ट में। ये शब्द गिफ्ट रोजाना लाइफ में जाना माना एक शब्द है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चल या अचल संपत्ति, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, बिना प्रतिफल के किया गया ऐसा ट्रांसफर है जो उस व्यक्ति द्वारा जिसे भी किया गया है स्वीकार कर लिया जाता है। साधारण शब्दों में कहें कि एक व्यक्ति किसी की सेवा से या स्नेहवश खुश होकर, ठीक है, बिना कंसीडरेशन के, मतलब बिना कुछ लिए हुए, अपनी प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। मान लो भी आपके पास कार है, साइकिल है, कोई चैन है, सोने की अंगूठी है, वो दे सकते हो। चाहे आपका प्लॉट है, चाहे मकान है, वो भी दे सकते हो। बिना कंसीडरेशन, बिना कुछ लिए हुए ट्रांसफर की जाती है और जिसको ट्रांसफर की जाती है वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो ये गिफ्ट माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 122 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का वह ट्रांसफर है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो क्या कहलाता है, दाता, जिसको डोनर कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति को, कौन सा, जो अदाता कहलाता है, जिसको डोनी कहा जाता है, स्वेच्छा, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से करता है और प्रतिफल के बिना किया गया हो, और अदाता जो डोनी है उसके द्वारा वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। एग्जाम्पल से समझे, जैसे ए द्वारा एक अपना मकान बी को स्नेहवश, भाई उनके बीच में ऐसा रिलेशन है, या उसकी सेवा से खुश होकर ट्रांसफर किया जाता है बिना कंसीडरेशन, तो ये क्या माना जाएगा, ये गिफ्ट माना जाएगा। हीरालाल बनाम गौरीशंकर के केस में कहा गया, सेवा के बदले में किया गया संपत्ति का अंतरण ट्रांसफर दान है, बशर्ते कि सेवा की भावना से की गई हो और बिना कंसीडरेशन से, मतलब प्रतिफल की भावना से नहीं। ठीक है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, आवश्यक तत्व क्या है भी, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी पार्टी होनी चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसे आप गिफ्ट दान कर सकते हो। पहला तो आता है दान के पक्षकार, पार्टी। पार्टी कैसी हो भी, जो दान देता है, जो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है, ठीक है, जो दाता है, जो डोनर है, ठीक है, वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए। कहते हैं डोनर व्यस्क, व्यस्क मतलब मेजर, जो मतलब कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर 18 साल या किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी एज है मेजोरिटी की 21 साल, वो पूरी होनी चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए और प्रॉपर्टी का मालिक हो। ये नहीं कि पड़ोसी की जमीन आप दान में दे दो, प्रॉपर्टी का मालिक होना जरूरी है। किसके लिए, डोनर के लिए, दाता के लिए। ठीक है, माइनर व्यक्ति दान नहीं दे सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके द्वारा दान नहीं दिया जा सकता, अगर दिया जाता है तो वो वॉइड होगा। ऐसे तो कोई भी किसी माइनर को पार्टी बनाकर उससे दान ले लेगा। ठीक है, और डोनी
जिसको दान में प्रॉपर्टी दी गई है वो कैसा हो, ठीक है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका मेजर होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो सुनिश्चित हो और दान के समय में जीवित हो, ठीक है। मतलब XYZ कौन सुनिश्चित हो भी ये बंदा है और दान के समय जीवित हो, ठीक है। जहां जॉइंट हिंदू कुटुंब की मतलब जॉइंट फैमिली या हिंदू फैमिली है कि प्रॉपर्टी में से किसी समाशीन को 1/3 हिस्सा मिला हो, वहां वह 1/3 हिस्से तक ही दान कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दान की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। मतलब किस चीज का करोगे, दान किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का हो सकता है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ठीक है। मतलब गिफ्ट ही एक ऐसा ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का जिसके अंदर दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी आती है। अदरवाइज पूरे एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है, लेकिन गिफ्ट के अंदर दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है कि दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। आप अपनी गाड़ी भी गिफ्ट में दे सकते हो, सोने की अंगूठी भी गिफ्ट में दे सकते हो, और जमीन प्लॉट भी गिफ्ट में दे सकते हो, बशर्ते कि वो ट्रांसफर एबल हो और दान के समय वो विद्यमान हो, अर्थात अस्तित्व में हो, ठीक है। जैसे भूमि है, वस्तुएं हैं, एक्शनेबल क्लेम है आदि दान की विषय वस्तु हो सकते हैं, इनका गिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है संपत्ति का अंतरण। संपत्ति का अंतरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाना, ये आवश्यक है, ठीक है। दान में संपत्ति दाता द्वारा, जो डोनर है उसके द्वारा अदाता को ट्रांसफर की जाती है। अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे प्लॉट है का दान दाता द्वारा एक तो हस्ताक्षरित होगा, उसके साइन होंगे, और कम से कम 2 विटनेस द्वारा वो वेरीफाई होगा, अनुप्रमाणित होगा, और रजिस्टर्ड लिखत द्वारा डीड द्वारा किया जाना जरूरी है। जबकि अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है, मान लो अंगूठी दे रहे हो, तो आप उसका मतलब उस दान को रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा भी कर सकते हो या डिलीवरी ऑफ पोजेशन द्वारा भी कर सकते हो, मतलब कब्जे का परिधान करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आ गया चौथा पॉइंट, प्रतिग्रहण अर्थात स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। क्या दान को एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है? हाँ, दान को एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है जब तक जो डोनी है, जिसको गिफ्ट दिया गया है, उसके द्वारा जब तक उसको दान को गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता वो पूरा नहीं होता। क्या इसका टाइम पीरियड है? क्या उसी समय होना चाहिए जब गिफ्ट किया है? उसी समय एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, लेकिन डोनर जिसने दान दिया है उसके जीवन काल में किया जाना जरूरी है, मरने के बाद नहीं, फिर वैलिड नहीं होगा। पांचवा है पॉइंट है स्वेच्छा, वॉलेंट्री होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है उसकी जो सहमति है, उसकी कंसेंट है, वो फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो दान वैलिड नहीं होगा, ठीक है। स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए, ऐसे नहीं डरा धमका के किसी से गिफ्ट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर पॉइंट, प्रतिफल का अभाव। मतलब जो गिफ्ट होता है, जैसे सेल होता है उसके अंदर कंसिडरेशन होता है पैसा, ठीक है। मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेज मनी कंसिडरेशन होता है। जो लीज होता है, पट्टा है आपने पढ़ा, उसके अंदर जो आपको रेंट मिल रहा है या कोई वस्तु मिल रही है या फसल का हिस्सा मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। लेकिन दान के अंदर कंसिडरेशन नहीं होता, प्रतिफल का अभाव होता है, प्रतिफल रहत होता है, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। दान में कभी प्रतिफल नहीं हो सकता, अर्थात दान सदैव बिना प्रतिफल के होता है। ये स्नेह यानी सेवा के एवज में होता है। किसी ने आपकी सेवा की, आप कर सकते हो फ्री में, मतलब बिना कुछ लिए, या आपका किसी के साथ स्नेहपूर्ण रिश्ता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सेवा प्रतिफल की भावना के बिना की जाती है। क्लियर? उसके बाद आता है दान कैसे किया जाए, कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाए, इसके बारे में
टीपी एक्ट के सेक्शन 123 में दान की जो प्रोसीजर है, रीति है, उसका उल्लेख किया गया है। मान लो भी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान कर रहे हो, कोई प्लाट है, कोई मकान है, उसका कर रहे हो, तो दाता द्वारा, डोनर द्वारा वो क्या उस हस्ताक्षरित होने चाहिए। ठीक है, दान हस्ताक्षरित होना चाहिए। एक डीड तैयार होगी जिस पर लिखा जाएगा और उस पर डोनर के साइन होंगे, और कम से कम 2 विटनेस द्वारा, साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, अटेस्टेड हो। ठीक है, अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे रहे हो तो आप रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा भी कर सकते हो और डिलीवरी ऑफ पोजेशन द्वारा भी हो सकता है। मतलब आप लिखकर रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो, या फिर आपके पास मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लो भी अंगूठी है, आपने उसका कब्जा दे दिया तो वो भी वैलिड है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी में दोनों प्रकार से हो सकता है। क्लियर? मोटे तौर पर कहा जाए तो रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा होगा अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, दाता के, डोनर के साइन होंगे, कम से कम 2 विटनेस द्वारा अटेस्टेड होगा। अगर आवश्यक दाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो सकता है। ठीक है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा भी करा सकते हो, जिसको रजिस्टर्ड डीड कहा जाता है, या फिर आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन द्वारा भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है पॉइंट दान का निलंबन एवं प्रतिसहरण। प्रतिसहरण मतलब रेवोकेशन, भाई दान को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता, इसके बारे में सेक्शन 126 में बता रखा है। दाता और अदाता करार कर सकेंगे किसी ऐसी निर्दिष्ट घटना के, ऐसे इंसिडेंट के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। मतलब ऐसा इंसिडेंट हो भी वो दाता की, डोनर की इच्छा पर, विल पर डिपेंड नहीं है, दान निलंबन या प्रतिसहरण हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझे, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको गिफ्ट में देता हूं और साथ में एक शर्त रखता हूं ऐसी घटना पर कि अगर आप बिना वंशज, ठीक है, आप या आपके वंशज जो उत्तराधिकारी हैं वो मर जाए मुझसे पहले, तो दान वापस हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। आप मान लो भी इन फ्यूचर बिना वंशज एक्सपायर हो जाते हो, आपके कोई औलाद नहीं है, आपके लीगल हेयर नहीं है, तो वो दान ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। ठीक है, अरे ये मेरी विल पर नहीं है, मेरी इच्छा पर नहीं है, मेरे कंट्रोल से ये बाहर है, तो ही वैलिड होगा। ठीक है, और कुछ और प्रोसीजर बता रखे हैं जिसके द्वारा दान को रिवोकेशन किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। पहला है करार द्वारा। अगर दाता, डोनर और डोनी के बीच में क्लियरली कोई एग्रीमेंट हो जाए, जैसे कि एग्जांपल से भी मैंने आपको गिफ्ट दिया कोई प्रॉपर्टी का, ठीक है, साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया कि आप बिना उत्तराधिकारी छोड़े, ठीक है, मुझसे पहले मर जाओ, एक्सपायर हो जाओ, तो ये दान वापिस हो जाएगा। इन फ्यूचर आप अगर बिना उत्तराधिकारी छोड़े एक्सपायर हो जाओ मुझसे पहले, ठीक है, तो गिफ्ट वापिस हो जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा से वो फ्री होना चाहिए, मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो भी मैं आपको 1 लाख रुपए का दान देता हूं, उसमें से मैं ये कहता हूं कि 10,000 रुपए मैं जब चाहूं वापिस ले सकता हूं, ये तो मेरी विल पर है। ठीक है, तो यहां पर जो 90,000 का दान है वो वैलिड होगा, 10,000 रुपए का दान नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है। उसके बाद बताया भी अन्य आधारों पर भी जो दान है, जो गिफ्ट है, उसको रिवोक किया जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। वो कौन से हैं? जो आधार भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 15 से 21 तक में सेक्शन में बता रखे हैं, जैसे दबाव है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, तो इसके प्रेशर के अधीन आपने डोनर की सहमति ली है। ठीक है, मतलब डरा धमका कर, धोखे से साइन करवा लिए,
ठीक है, आपका उस पर असर था, असर मतलब आपके वो प्रेशर के अंदर था, आपने उसके साइन करा लिए। कोई चीज को आपने बढ़ा चढ़ाकर कहा, ठीक है, और उससे अपनी प्रॉपर्टी खुद को दान में करवा ली, ठीक है, दबाव दे दिया, जब बाय मिस्टेक हो गया तो वो दान वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको रिवोक किया जा सकता है। उसके बाद पॉइंट आता है रजिस्ट्रीकरण से पूर्व दान का प्रतिसहरण। मतलब आपने गिफ्ट तो दे दिया, कर दिया, अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ। केवल रजिस्टर्ड ना होने से क्या दान को तोड़ा जा सकता है, उसको रिवोक किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। केवल रजिस्ट्रीकरण नहीं होने के आधार पर दान का प्रतिसहरण मतलब रेवोकेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पक्षकारों की सहमति पर आधारित विधि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का कार्य है। जहां दान डोनी द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया गया हो, तथा संपत्ति का जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन भी डोनी को सौंप दिया गया हो, वहां केवल इस आधार पर कि उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ, ठीक है, दान को वापस नहीं लिया जा सकता। क्लियर? इस प्रकार आपका गिफ्ट का टॉपिक पूरा होता है। गिफ्ट क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी फ्री कंसेंट से किसी की सेवा से या स्नेह से अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ठीक है, बिना कुछ लिए, बिना कंसीडरेशन किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो वो गिफ्ट कहलाता है, ठीक है। और गिफ्ट जो है वो कौन करता है? डोनर करता है। और किसको किया जाता है? डोनी को किया जाता है। कहने का मतलब डोनी द्वारा उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्ट कब करे? डोनर के जीवन काल में, ठीक है। ये नहीं कि उसी समय करना जरूरी है जब गिफ्ट किया, किसी भी समय कर सकता है, लेकिन लिमिटेड है कब तक? जीवन मतलब डोनर के जीवन काल में ही करना होगा, ठीक है। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे? दान के पक्ष का डोनर और डोनी। डोनर मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। डोनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक, सुनिश्चित हो, और दान के समय जिंदा हो, जीवित हो। दूसरा है दान की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। भाई आप किस प्रॉपर्टी का करोगे? कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। संपत्ति का अंतरण किया जाना चाहिए, ठीक है। कैसे? डोनर द्वारा डोनी को, ठीक है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो उसकी लिखित एक डीड तैयार होगी जो रजिस्टर्ड होगी, उस पर उस डीड को कम से कम 2 विटनेस द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसा जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड करा भी सकते हो, अदरवाइज आप कब्जा देकर प्रॉपर्टी का भी दान कर सकते हो। चौथा है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? डोनी द्वारा। कब तक करे? मतलब जीवन काल में। किसके? डोनर के जीवन काल में ही उसको स्वीकार करे, उसके बाद नहीं। पांचवा है वॉलंटरी होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए। छठा है प्रतिफल का अभाव, बिना कुछ लिए आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो, विदाउट कंसीडरेशन आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो, वो ही गिफ्ट है। अगर पैसा ले लिया तो वो सेल होगी, ठीक है। उसके बाद आता है दान का निलंबन। भाई आप दान को कब तोड़ सकते हो? पहला है करार द्वारा, अगर आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। दूसरा अन्य आधारों पर, जैसे कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, प्रेशर के अंदर थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फ्रॉड था, मिस प्रेजेंटेशन था, मिस्टेक थी, उसके अंदर आपकी सहमति ली गई तो उसको रिवोक किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ये गिफ्ट का टॉपिक पूरा होता है।